तलवार हटाई थी तो अबू बकर चारपाई पे बैठे थे, खड़े हो गए, मुस्तफा की मोहब्बत में खड़े हो गए। कहते हैं नादान, वो तेरा कुफ्र था जो बाप का रिश्ता याद दिला रहा था। वो तेरा कुफ्र था जो बाप और बेटे का रिश्ता याद दिला रहा था। मैं तो मोहम्मद अरबी का गुलाम उस वक्त भी था। अगर कहीं मेरी तलवार तेरी गर्दन पर आई होती और मैं पहचानता कि तू ही मेरा बेटा है तो एक लम्हा भी ताखीर न करता और तेरी गर्दन काट कर दुनिया को बता देता कि सिद्दीक नबी का ऐसा वफादार है कि मुस्तफा के नामूस के लिए अपने बेटे को भी कुर्बान कर रहा है। ये जज्बा कब पैदा होगा? जब बाप हलाल रोजी कमाना शुरू करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूठ बोलकर रोजी कमाना, फ्रॉड करके रोजी कमाना, रिश्वत देकर रोजी कमाना, सूद की कमाई करना या किसी तरह की हराम कमाई करना। जिन बच्चों को आप पालते हो, इमाम गजाली लिखते हैं कि कल कयामत के दिन वही बच्चे जिनके लिए हमने हराम कमाई करके घर बनाया है, हराम कमाई करके मैंने दुकान खरीदी है, हराम कमाई से गाड़ी खरीद दी है, हराम कमाई से मैं उनकी ऊंची शादी कर दी है, यही बच्चे कल कयामत के दिन अपने बाप का दामन पकड़कर लटक जाएंगे और अल्लाह से अर्ज करेंगे, मौला मेरे बाप को जहन्नम में डाल, ये मुझे भूखा रखता मगर मेरे पेट में जहन्नमी ग़िज़ा न डालता, वो अच्छा होगा। जिन बेटों के लिए झूठ बोल बोल करके कमाते हो ना, यही दुश्मन होंगे, यही दुश्मन होंगे। ये औलादें तुम्हारे लिए निजात का जरिया भी हो सकती हैं अगर इन्हें मुस्तफा का तुम गुलाम बना के चले जाओ। अगर तुम्हारी कमाई अच्छी नहीं है तो तुम्हारी औलाद तुमसे हलाल कमाई कैसे सीखेगी? मैं पैगाम आम देता हूं सरकार अब्दुल गनी की रूहानियत का वास्ता देकर कि जितने लोग यहाँ हैं, अरे सीख लो परिंदों से तुम सबक। एक परिंदा रात में जब घोंसले में लेटता है तो उसे पता भी नहीं होता कि कल मैं कहां जाऊंगा और क्या लाऊंगा, मगर आज तक कोई परिंदा भूखा ना रहा। उसे अल्लाह की जात पर इतना भरोसा। तुम कैसे मुसलमान हो, कैसे मोमिन हो? सूदी कमाई छोड़ दो, रिश्वत की कमाई छोड़ दो, हराम की कमाई छोड़ दो। अरे वो तो बहुत दूर की बात है। अबू बकर उमर मुफ्ती आजम की जिंदगी जरा देखो, गैरों की दुकान की चाय भी नहीं पीते थे, तभी तो मुफ्ती आजम का असर आज भी इतना है कि जो उनका मुरीद है वो भी इस जमाने का परहेजगार मालूम होगा। क्वालिटी ले आओ अपने अंदर। ऐ लोगों, अगर हीरो की तर्ज देख करके आप उस तरह गाड़ी चलाते हो, उस तरह तुम क्रिकेट खेलते हो, उस तरह तुम कपड़ा पहनते हो, उस तरह तुम का बाल कटाते हो, क्या तुम्हें ये गैरत नहीं आती कि हुजूर के इश्क में मैं चेहरा भी हुजूर की तरह बना लूं? अल्लाह, हुजूर की तरह चेहरा कौन बनाएगा? सिद्दीक अकबर जब दुनिया से जाने लगे तो अपनी बेटी से कहते हैं कि कपड़ा हुजूर ही की तरह देना। बेटी ने कहा क्यों? तो इरशाद फरमाते हैं, बेटी जब हुजूर कब्र में आएंगे और अपनी सुन्नत देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये नामूसे रसूल के मुहाफिज हैं कि दुनिया में रहे तो हुजूर की सुन्नतों पे मरते रहे और कब्र में लेटने की तैयारी है तो भी हुजूर की सुन्नत। आपने क्या तैयारी की है? कोई जरूरी है कि तुम बूढ़े होके मरो, कोई जरूरी है कि तुम हाजी बन के मरो, कोई जरूरी है कि तुम औलाद की शादी करके तब मरोगे? हो सकता है कि जवान औलाद के कंधे पर, हो सकता है कि बूढ़े बाप के कंधे पर जवान औलाद की लाश जाए। इसलिए हर दिन को अपनी जिंदगी का आखिरी दिन मानो और आज से अहद कर लो कि हम कब्र में जाएंगे तो अपना चेहरा हुजूर की तरह लेके जाएंगे ताकि हुजूर खुश हो जाए। तब सहाबा का ये मिजाज तुम्हें देना
होगा, लहद में इश्क रुख है, शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है कोई हुजूर का गुलाम वाह वाह जो आके मुझसे हाथ मिला ले कि कल से मेरा चेहरा हुजूर की तरह होगा? ये तुम्हारा नाखून भी नहीं गिरना चाहिए जमीन पर। उलमा फरमाते हैं कि एक मोमिन का नाखून भी इतना मोतबर है कि उसे काट के डाली में या नाली में नहीं फेंकना चाहिए, उसे दफन करना चाहिए। तो जिस मुसलमान का नाखून पैर तले न आए, नाली में न जाए, तो जिस बाल को हुजूर ने अपनी सुन्नत कहा हो, वो नालियों में क्यों फेंकते हो? वाह वाह वाह। है कोई इस मजमे से जो तारीखी इंसान बन के दिखा दे और आके मुझसे हाथ मिला ले कि अब ये हुजूर की सुन्नत हमारे चेहरे का नूर बनेगी, अब ये नालियों में नहीं बहेगी? क्योंकि अगर चेहरा हुजूर से हटकर होगा और नबी ने पहचानने से इनकार कर दिया तो कौन होगा मेरा? है कोई भाई? है कोई जवान? है कोई अधेड़ उम्र वाला? अरे दाढ़ी न रखना औरतों का काम है और दाढ़ी से चेहरा सजाना ये मर्दों का काम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक मुश्त आप एक मुश्त कर लीजिए। क्या नाम है? नारे तकबीर, बंदे को नारे रिसालत। वाह 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 वाह। और कोई है साहब जो इनका साथ दे? कल कम से कम यही वादा लेके चले जाएंगे कयामत के दिन हुजूर के सामने। जब अल्लाह जलाल में होगा, किसी नबी की भी हिम्मत नहीं होगी। शफाअते कुबरा का ताज मुस्तफा पे होगा। उस वक्त कोई तुम्हारी हिमायत नहीं करेगा। अगर बीवियों के डर से नहीं रखते हो तो मैं माफी इनसे मांग लूं। मैं क्या बीवियों के डर से या शादी के डर से? अगर तुम ये चाहते हो कि मेरी शादी नहीं होगी तो अल्लाह की कसम ऐसी औरत को लात मार देना चाहिए जो सुन्नत को देख के शादी से इनकार कर दे। ऐसी लड़कियों को लात मारो जो सुन्नत की वजह से इनकार कर दे। अरे अपने चेहरे पे सुन्नत रखने वाला ये खुदा और रसूल का वफादार होता है। तो जो खुदा और रसूल का वफादार होगा वही अपनी बीवी का भी सच्चा वफादार होगा। अब आप जानते हो ये आपसे कम कमाई करते हैं मगर इनकी बीवियां आपसे ज्यादा खुश हैं। माशाअल्लाह। मुझे यकीन है, मुझे यकीन है। और बीवियां ही क्या, माँ बाप भी इन्हीं औलाद से ज्यादा खुश हैं। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर अपने वालिदैन को उतना खुश नहीं कर पाता जितना ट्यूशन पढ़ाने वाला मौलवी अपने वालिदैन को खुश कर लेता है। और मैंने देखा है, मैं खुद अपने 4 भाइयों में तन्हा इस लाइन में था, मगर मेरे पूरे इलाके के लोग गवाह हैं कि वालिदैन सबसे ज्यादा वालिदैन का दिल मेरी तरफ झुका हुआ था। और आज भी और भाई आते हैं तो दिल्ली, बंबई, सऊदी कमा के अपना माल लेके डायरेक्ट घर में जाते हैं। मगर मैं गवाह हूं कि अगर अपने गांव से गुजरता भी हूं तो अपनी गाड़ी रोककर पहले वालिदैन की कब्र पे फातिया पढ़ता हूं, तब मैं आगे जाता हूं। ये मदरसों की बरकत है, ये मदरसों की बरकत है। आपके यहाँ भी मदरसा इस्लामिया गरीब नवाज है। मैं तो कहता हूं चाहे जलसा आधा कर दो मगर मदरसा बड़ा कर दो। चाहे 2 शायर के बजाय 1 शायर बनाओ मगर एक कमरा बना दो मदरसे में। मदरसे को आगे बढ़ा दो। ये मौलाना गुलाम रब्बानी साहब प्रिंसिपल हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि अल्लाह ने आपको मौका दिया है, आप हुजूर के घर की निगरानी कर रहे हो। ऐसी अमानत दिखा दो, ऐसा इखलास दिखा दो कि ये जवान जिस तरह जलसों पे कुर्बान होते, हुजूर के मदरसे पे कुर्बान होने का जज्बा पैदा कर दो। आज जो सबसे बड़ा काम होगा वो सबसे बड़ा काम ये कि 2 हाफिजे कुरान आपके सामने आए। ये इस जलसे की रूह है। तालीम है तो मुसलमान है। कोई कौम बगैर तालीम के तरक्की कर ही नहीं सकती। अल्लाह ने तरक्की को इल्म में रखा है। इल्म में आगे बढ़ो, हर तरक्की का दरवाजा खुलता चला जाए। माशाअल्लाह, जिंदाबाद।
तो क्या भाई दाढ़ी एक ही आग में बैठना चाहता हूँ, कोई आ जाए या मेरे गौसे आजम किसी को भेज दें, आ जाए मेरे गौसे आजम, आपका कोई गुलाम आ जाए। सुभान अल्लाह, आ जाइए भाई, आ जाइए। सुभान नारे रिसालत, अरे गौसे आजम का नाम आ गया तो आका गौसे आजम के दीवाने। सुभान शाबान कादरी, सुभान अल्लाह, गौसे आजम। सुभान अल्लाह, क्या इसमें गिरामी नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आपको अपनी मारिफत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक मुश्त दाढ़ी के साथ नमाज का भी वादा करो। नमाज का, ये नमाज ठीक है, बैठे। नमाज एंटीबायोटिक टेबलेट है। जी जी जी। जो काबिल फिजिशियन होता है, काबिल फिजिशियन, ये जो झोला छाप होते हैं, उनके पास कहोगे यार नींद नहीं आती है तो एक टेबलेट अलग लिखेंगे। जब उनको कहोगे कि चक्कर आता है तो एक टेबलेट और बढ़ा देंगे। जब आप कहोगे कि खाना हजम नहीं होता डॉक्टर, भाई एक चूरन और लिख देंगे। आप कहोगे नींद नहीं आती है तो एक गोली और बढ़ा देंगे। मगर जब काबिल के पास जाओगे तो एक ही गोली देगा, नींद भी आएगी, चक्कर भी दूर हो जाएगा। ये दुनियावी टेबलेट है जिसे तुम एंटीबायोटिक टेबलेट कहते हो। तुम्हारी जो रूह बीमार है ना, कि तुम्हें जिक्र में मजा नहीं आता, तुम्हें नमाज में मजा नहीं आता, तुम्हें तिलावत में मजा नहीं आता, तुम्हें दरूद और सलाम में मजा नहीं आता, इस सब का इलाज ये है कि नमाजी बन जाओ। जिस दिन तुम नमाजी हो जाओगे, हर नेकी में तुम्हारा दिल लगना चाहिए। एंटीबायोटिक है तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, तन्हा तन्हा, नमाज तन्हा, क्या कहने, नमाज तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, हर बुराई से रोकने की जसारत और हर बुराई से रोकने की हिम्मत अगर किसी नेकी में अल्लाह ने रखा है तो नमाज में रखा है। तुम एसी रूम में सोते हो, नमाज नहीं पढ़ते हो। सिद्दीक़ अकबर ने जंगे बदर में भी नमाज पढ़ी थी। आप एयर कंडीशन रूम में नमाज नहीं पढ़ते हो। सहाबा ने मैदान जंग में आधी फौज को दुश्मन के मुकाबिल किया और आधी फौज ने जमाअत किया। आ गया वक्त लड़ाई में, वक्त आ गया है लड़ाई में। अगर वक्त नमाज किबला रू होके हुए हैं सजदे हिजाज, यानी पहले के जो नमाजी होते थे, अगर मैदान जंग में सुहर का वक्त आया सर सजदे में है, असर का वक्त आया सर सजदे में है, मगरिब का वक्त आया सर सजदे में। एक बहुत अहम बात कह के वमा अलैना पढ़ दूं, कोई खुश ना हो कि मुफ्ती साहब ने तो हमें मतलब बहुत ज्यादा अफसोस में मुब्तला कर दिया। फुकहा लिखते हैं और हुजूर की हदीस है कि अगर किसी मुसलमान ने जानबूझकर बगैर उज़्र शरई के एक वक्त भी नमाज छोड़ा तो उसका नाम फिरिश्ते जहन्नम के दरवाजे पे लिख देते हैं। पुलिस चौकी में नाम आता है तो तुम डर जाते हो ना। कोई एफआईआर कर दे तो डर जाते हो कि अरे नाम आ गया, कटवा दो चाहे जितना पैसा लगे। और जहन्नम के दरवाजे पे नाम आता है, क्यों नहीं डरते? जहन्नम के दरवाजे पे नाम आता है, क्यों नहीं डरते? जैसे दाढ़ियों के लिए लोग तैयार हुए, 5 नमाजी मुझे चाहिए, 5 नमाजी मुझे चाहिए, जो ये ऐलान करें कि मैं इस जलसे की बरकत से नमाजी बनने जा रहा हूं, ताकि मौलाना गुलाम रब्बानी और ये तमाम उलमा जो अपने कीमती औकात को आज यहां सर्व कर रहे हैं, इनकी भी आंखों में नींद है मगर क्यों बैठे? ये हुजूर का जलसा हो रहा है, तो कुछ फर्क तो हो जाए। है कोई भाई, है कोई जो 5 वक्त की नमाज का वादा करे, जो अब तक 5 वक्त का नमाजी नहीं था और उसे अपने नबी से इतना प्यार है और उनके कौल पर इतना ईमान है कि वो नबी फरमाते हैं कि जब मस्जिद में नमाज होती है और लोग अपने घरों में बैठे रहते हैं तो मेरा दिल चाहता है कि अगर बच्चे न होते, औरतें न होती, जानवर न होते तो मैं ऐसे घर में आग लगवा देता जिसमें नमाज के वक्त लोग बैठे रहते। डर नहीं लगता? अरे गरीब नवाज अपना कोई गुलाम भेज दे जो मुसाफा कर ले। हिंदुस्तान के राजा
भेज दे अपना कोई गुलाम। आपने तो दीन को जिंदा किया है, आपने दीन की मदद की है, आप मुईनुद्दीन हो। अपने कोई गुलाम को भेज दो जो इस उर्से सरापा कुद्स में ऐलान कर दे कि मैं 5 वक्त का नमाजी बनूंगा। माशाअल्लाह। कोई, अरे इतनी खवातीन बैठी है, इनका कोई ना कोई तो शौहर होगा, इसमें कोई भाई होगा, कोई बाप होगा, कोई बेटा होगा। अगर कोई बेटा निकल आए तो माँ का दिल इतना बड़ा हो जाएगा। अगर इसमें किसी की माँ है तो अपने माँ के नाम पे आ जाए। इन खवातीन में किसी की माँ बैठी हो तो वो आ जाए अपनी अम्मा का दिल खुश करने के लिए। क्या कैसी सो गई मेरी कौम। अफसोस, मैं बदअमल हो गया, मैं बदअमल हो गया। शहजादा आ गया। सुभान अल्लाह। माँ को खुश। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत आपने बुलाया था, 4 आ रहे हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जलसा मकबूल हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज अजीजलपुर के इस जलसे की नई तारीख लिखी जाएगी। 5वां कौन है भाई? 5वां कौन है? अरे 5वां कौन है जो पंजतने पाक को खुश कर दे, तादाद पूरी कर दे? आ जाए कोई 5वां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे शहजादे। ये अजीजलपुर वालों ने साबित कर दिया कि ऐ दुनिया के लोगों, तुमने मुस्तफा के इश्क को निकालने की कोशिश बद्र से शुरू किया, करबला तक पहुंचे मगर न निकाल सके। बद्र में सहाबा ने बताया, करबला में इमाम हुसैन ने बताया, और तुमने जब इसके रसूल को देवबंदियत और वहाबियत के नाम पर खींचने की कोशिश किया तो बरेली के इमाम ने बचाया, और ऐसा बचाया कि जब तक जिंदा रहेंगे हम हुजूर की गुलामी करते रहेंगे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है, लौहो कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह।